मनुष्य सत्य को केवल जानना नहीं चाहता, वह उसे कहानी की शक्ल में जीना चाहता है। वह दुनिया को सिर्फ जैसा है वैसा नहीं देखता, बल्कि जैसा होना चाहिए वैसा कल्पना करता है। धर्म, राष्ट्रीय, पैसे, कानून, इतिहास, इनमें से कोई भी ठोस नहीं है। ये पर्वत नहीं, ये पंक्तियां हैं किसी के दिमाग में लिखी हुई, जो साझा कल्पना बन गई। मानव सभ्यता का आधार सच्चाई नहीं बल्कि सामूहिक कल्पना है। हम जैविक रूप से पशु है, पर एक चीज हमें जो उनसे अलग करती है वो है कहानी गढ़ने की क्षमता। शेर जंगल पर राज कर सकता है, लेकिन वो दूसरे शेरों को यह नहीं बता सकता कि एक दिन हम सब एक महान सिंह राज बनाएंगे। लेकिन मनुष्य कल्पना कर सकता है, साझा कर सकता है और दूसरों को उस कल्पना में शामिल कर सकता है। हम सब मरेंगे, हम छोटे हैं, ब्रह्मांड असीम है। इन तथ्यों के सामने कहानी हमें सहारा देती है। एक उद्देश्य के लिए जन्मा हूं मैं, एक ईश्वर है जो मुझे देख रहा है। हमारा देश महान है, हमारा समुदाय विशेष है। ये कथाएं हमारे भय को ढकती है, वो हमें अर्थ देती है, भले ही वह अर्थ कल्पित ही क्यों ना हो। हजार लोगों को एकजुट करने के लिए हमें किसी साझा भ्रम की आवश्यकता होती है। धर्म कहता है ये नियम ईश्वर ने बनाए हैं। राष्ट्र कहता है ये सीमाएं हमारी पहचान है। अर्थव्यवस्था कहती है ये नोट मूल्यवान है। अगर लोग इन पर सामूहिक विश्वास करना बंद कर दे तो ये संस्था एक दिन में गिर जाएगी। बैंक, न्यायालय, संविधान, ये सब कहानियां हैं, लेकिन हम सब उस पर विश्वास करते हैं, तब वे असली बन जाती है। हम अपनी यादों को भी सीधे सीधे नहीं याद रखते, हम उन्हें नैरेटिव, उन्हें हम कथा में बदल देते हैं। पहले मैं ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने खुद को बदला। ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि कहानी की संरचना है, जिसमें एक नायक होता है, संघर्ष होता है, अंत होता है। हर इंसान अपने जीवन की कहानी में कहीं न कहीं मुख्य पात्र बनना चाहता है। अगर हमें विकल्प दी जाए, एक कठोर निर्विकार सत्य और एक सुंदर दिल को छू लेने वाली झूठी कहानी, तो हम अक्सर झूठी कहानी को ही चुनते हैं। हम सत्य को नहीं बल्कि अच्छी कहानी को सच मानते हैं। इसका उदाहरण है दुनिया के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ, जो ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी के बावजूद करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा तय करते हैं। तो क्या हम खुद को भी कहानी बना लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक आत्मकथा होती है। मैं कौन हूँ? मेरा अतीत क्या है? मुझे क्या बनना है? पर यह आत्मकथा भी हमारे अनुभव, भूलों, अपेक्षाओं और इच्छाओं की कहानी है, जो समय के साथ बदलते रहती है। हम में से हर कोई किसी कहानी का नायक बनना चाहता है, क्योंकि यथार्थ अक्सर बहुत ठंडा और निर्विकार होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कहानियाँ खतरनाक भी हो सकती है? बिल्कुल, कई बार ये कहानियाँ हमें विभाजित कर देती है। हम बनाम वे, सच्चे बनाम झूठे, अपने बनाम पराये, धार्मिक युद्ध, जातीय हिंसा, राजनैतिक कट्टरता, ये सब कहानियों की टक्कर है। जब कल्पना को अंधविश्वास में बदल दिया जाता है तो वो खूबसूरत भ्रम नहीं रहता बल्कि खतरनाक हथियार बन जाता है। फिर भी क्या कहानियाँ जरूरी है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिना कहानी के जीवन सिर्फ एक रासायनिक अनुक्रम रह जाता है। हम अर्थ गढ़ते हैं, क्योंकि बिना अर्थ के जीवन जीना असंभव है। और यह अर्थ कभी कविता में आता है, कभी दर्शन में, कभी विज्ञान की खोज में। यह कहानी ही है जो एक छोटे से मनुष्य को सर्वज्ञता की दिशा में प्रेरित करती है। मनुष्य एक कथा रचने वाला प्राणी है। हम कहानियाँ गढ़ते हैं क्योंकि हमें अस्तित्व से अधिक अनुभव की भूख है। हम कहते हैं एक समय की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय स्वयं एक कथा है जिसे हम अर्थ देते हैं। हम सत्य के निर्माता नहीं, पर कहानियों के जरिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इंसान तथ्यों से नहीं बने बल्कि कहानियों से बने हैं। हम याद रखे जाते हैं अपने विचारों से नहीं बल्कि उस कथा से जो हमने दुनिया को दी है।